नेक्स्ट बात प्रॉपर्टीज है या फॉर्मूला बोलिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखना उखना बंद करके देखिएगा। क्या है सबसे पहला प्रॉपर्टी? टी इनवर्स, मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स सब शामिल है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के इनपुट में माइनस है, तो ये माइनस आप हटा सकते हैं। किस पर डिपेंड करता है देखिएगा। अब रेंज याद है सब लोगों को? दो रेंज टाइप का होता है, देखिएगा, दो रेंज टाइप का होता है, बड़ा अब काम आएगा। दो रेंज टाइप का होता है। अगर -π/2 से π/2 रेंज टाइप का है, अगर उसका रेंज टाइप क्या है, रेंज टाइप -π/2 से π/2 रेंज टाइप है, तो 3 होता है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो उसके इनपुट में माइनस है, तो सीधा माइनस बाहर कर सकते हैं, सीधा माइनस बाहर कर सकते हैं। ये टी इनवर्स ऑफ क्या, x लिख सकते हैं। अब दूसरा, अगर रेंज टाइप है 0 से पाई, रेंज टाइप 0 से पाई मतलब कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में से कुछ भी है, तो उसके इनपुट में अगर माइनस है तो माइनस बाहर कर दीजिए, सेम टाइप से माइनस बाहर कर दीजिए, लेकिन इसमें पाई ऐड हो जाता है। माइनस बाहर कर देना है, लेकिन पाई क्या, ऐड हो जाएगा। याद हो गया? ये फॉर्मूला हम बनाए हैं, दूसरे जगह पर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बस इतना ही रहेगा। और ये जो रेंज टाइप बताए हैं वो भी हम ही बताए हैं ऑब्जर्वेशन से याद करने के लिए, और इसी को फॉर्मूला टाइप से बना दिए हैं ताकि आपको याद रखना है। वो टी इनवर्स वो सब कहीं नहीं मिलने वाला है। अब मेरा कोई कॉपी करेगा वो अलग बात है, लेकिन हम उसको इनिशिएट किए हैं, समझे? पे ध्यान रखो। तो हो गया। मीन्स क्या देखे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए मीन्स आप क्या देखे हैं उसको देखिए, समझिए। जिस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये हम ऑब्जर्वेशन से निकाले हैं, ये कहीं नहीं मिलने वाला है कि जिसका रेंज 0 से पाई वाला है और -π उसमें बाहर हो जाता है। बुक में देखिए ऐसा ही लिखा हुआ रहता है, आप रटते रहिए, बाद में स्टूडेंट भूल जाते थे। पहले भी हम भी ऐसे ही बताते थे, लेकिन देखिए स्टूडेंट भूल जाता है, फिर क्या करे, तो फिर उसको ऑब्जर्व किए कैसे इसको याद करवाया जाए, कैसे बनाया जाए कि स्टूडेंट को हमेशा के लिए याद हो, तो फिर वो निकाले। फिर ऑब्जर्व किए कि अच्छा ये वाला जो माइनस बाहर आ रहा है खाली, वो -π/2 से π/2 रेंज वाला टाइप है। तो साइन इनवर्स और आपका साइन इनवर्स और tan इनवर्स और क्या, कोसेक इनवर्स, इसमें सीधा माइनस बाहर आ जा रहा है। यही बताए थे, जनरल फॉर्मूला वही याद रखना है, इसमें तो जाना ही नहीं है, लेकिन ये भी हम दे दिए हैं, आपको आइडिया है। और जो 0 से पाई रेंज वाला है, 0 से पाई रेंज में कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, साथ में पाई ऐड कर देना है। हमेशा के लिए याद हो गया कि नहीं हो, याद हो गया? पहले लोग भूल जाते थे, अब ऐसा ट्रिक बता दिए कि कभी भूलिएगा ही नहीं। लेकिन डोमेन रेंज याद रहना चाहिए, इसलिए पहले उसको बताए थे, वो तो याद रखना पड़ेगा, उसके बिना अभी आगे सब चीज चलेगा, उसी पर डिपेंड होगा। अगर वो याद है, इधर फटाफट सब याद होते चलेगा, उससे हम बना ही दिए हैं आसान उसको, समझे? तो याद हो गया। दूसरा बात, लॉग जैसे पढ़े हैं, लॉग का कोई भी प्रॉपर्टी होता है तो ऐसा नहीं कि किसी भी उसके इनपुट के लिए होता है, जिसके लिए लॉग डिफाइंड होता है वही वैल्यू। उसी टाइप से यहां भी ये प्रॉपर्टी है, तो ये तभी वैलिड है जब x कहां से आए, इसके डोमेन से। इस ऊपर में क्या लिखा हुआ है, उसका डोमेन लिखा हुआ है बगल में, तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ तो बहुत ये सब रटना नहीं है, आपको याद किया हुआ है, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, कॉस इनवर्स का हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो तभी वैलिड है जब x क्या हो, उसके डोमेन से है। ऑब्वियस है, ये फॉर्मूला तभी ना अप्लाई करिएगा जब इसमें x आप डाल सकते हैं, कुछ रख सकते हैं। डिफाइंड ही नहीं होगा, ऐसा वैल्यू रख के थोड़े ना इसको निकाल लीजिएगा, इसलिए वो डोमेन से होना चाहिए। तो जितना भी ये फॉर्मूला है उसमें x कहां से होना चाहिए, जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसका डोमेन बगल में लिखा हुआ है, हम याद करने के लिए लिख भी दिए हैं, समझे? याद हो गया? याद करना नहीं है, याद हो गया, बस खाली डोमेन रेंज याद होना चाहिए। याद हो गया? तो माइनस बाहर करना है
तो -π/2 से π/2 लेवल में सीधा माइनस बाहर कर देना है, कुछ नहीं है। आज 0 से पाई रेंज वाला में माइनस बाहर करके पाई जोड़ देना है। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट बात आपको बताते हैं इसी टाइप से। देखिएगा, दो और है, हड़बड़ाइए नहीं, 2 मिनट अभी तो है टाइम। देखिए देखिए नेक्स्ट है, देखिएगा टी इनवर्स ऑफ एक्स, टी इनवर्स ऑफ एक्स मीन्स इधर टी मतलब ट्रिमेटिकल फंक्शन और टी इनवर्स मतलब उसका करॉस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन, कोई भी इनवर्स नहीं, उसका करॉस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन। तो टी ऑफ टी इनवर्स एक्स है, तो इसको कैंसिल करके, लेकिन ऐसे काटते नहीं हैं, ऐसे काटते नहीं हैं, बस मन में सोचते हैं कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके एक्स लिख सकते हैं। लेकिन ये तभी लिख सकते हैं जब एक्स कहां से हो, टी इनवर्स के डोमेन से हो, डोमेन से होना चाहिए, टी इनवर्स के डोमेन से होना चाहिए। कुछ आइडिया आया? तो अगर डोमेन से है तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्स उसके डोमेन में नहीं है, अगर उसके डोमेन में नहीं है तो डिफाइंड ही नहीं होगा। टी इनवर्स के अंदर में अगर एक्स ऐसा है जो उसके डोमेन में है ही नहीं, तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, उसका वैल्यू ही नहीं निकाल सकते हैं। तो ए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। कुछ आइडिया आया? आइडिया आया? तो जैसे हम लिख देते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2, तो आप काट के लिख दीजिएगा 2, साइन है, साइन वर्स काटाकुटी 2 आ गया। बोलिए नॉट डिफाइंड, क्योंकि 2 उसके डोमेन में नहीं है, का डोमेन तो -1 से 1 तक है। समझे? अब स्टूडेंट ये सब नहीं रहता है तो सीधा रट लेता, अच्छा काटाकुटी कर देना है, काट के लिख दिया, गया कहानी खत्म। और ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है। लेकिन अगर यही रहता साइन इनवर्स ऑफ क्या 1/2, तो हम लोग काट के लिख सकते हैं 1/2। ये डिफाइंड नहीं होगा, ये डिफाइंड होगा, वैल्यू काट सकते हैं। समझ में आया कुछ बात? तो डोमेन रेंज है ना इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से आपको मिलेगा इसमें कोई भी। अब देखिएगा उसका कहानी यहाँ है। देखिए ये फॉर्मूला हम बनाए हैं, ये फॉर्मूला हम बनाए हैं, बुक में ऐसे मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है, बुक में ऐसे मिलेगा। ये फॉर्मूला आपके लिए आसान करके हम बनाए हैं, ठीक है। तो ये है, यही चीज है लिखा हुआ, देखिए। लेकिन ये तभी कैंसिल होगा जब उसके डोमेन में होगा। एक ही बार टाइम इससे जाएगा, एक ही, कितना ताली बजाइएगा, एक ही बार बजा दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा है, देखिए एक और है, एक और। तो tan ऑफ tan इनवर्स ऐसा है, तभी ये कैंसिल कर सकते हैं जब डोमेन में हो। इसके बगल में जो लिखा हुआ है वो क्या है, उसका डोमेन है। देखिएगा लास्ट, देखिए अब इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, ये टी इनवर्स है और टी है, इसको उलट दीजिए तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब टी इनवर्स टी ऑफ थीटा हो जाएगा। टी इनवर्स बाहर हो गया, टी इनवर्स बाहर हो गया, टी अंदर में हो गया। मतलब टी इनवर्स मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और टी मतलब ट्रिमेटिकल फंक्शन। तो ट्रिमेटिकल फंक्शन का इनपुट तो एंगल होता है, इसलिए वो थीटा लिखा हुआ है। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये टी का डोमेन है क्या, टी इनवर्स का डोमेन है क्या? वो यहां टी इनवर्स का इनपुट में था तो डोमेन था। ये टी इनवर्स का डोमेन नहीं है, टी इनवर्स का रेंज है। मतलब इसको तभी लिख सकते हैं जब ए थीटा कहां से बिलोंग करे, जब रेंज ऑफ क्या टी इनवर्स से आए, जब रेंज ऑफ क्या टी इनवर्स से आए। और जब रेंज में नहीं होता है तो रेंज में लाते हैं, वो काम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, उसमें ज्यादा काम करना है, समझे। इसमें जब डोमेन में नहीं होता है तो डिफाइन नहीं होता है, लेकिन इसमें जब रेंज में होता है तो काटाकुटी कर देंगे, थीटा लिख देंगे। और रेंज में नहीं होता है तो रेंज में लाते हैं। कैसे लाते हैं वो नेक्स्ट क्लास का बात है। तो जैसे देखिए यहां पर, देखिए यही लिखे हैं,
अगर थीटा रेंज में है, ये फॉर्मूला हम बनाए हैं, बुक में ऐसे मिलेगा। तो 3 वर्स साइन वर्स साइन थीटा है, तो देखिए उसके रेंज में है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके लिखा हुआ है। और रेंज में नहीं रहता तो कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो तीन फॉर्मूला बता दिए हैं, इसको पढ़ के याद करके आइएगा। प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और डोमेन रेंज याद कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड जितना प्रॉब्लम बताए हैं उसको बना के नेक्स्ट क्लास में आइएगा। और सीरियसली ये सबको पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जो बेसिक बात सब हम सिखाए हैं वो याद रहना चाहिए। जाइए।